गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ जाए तो आप कमेंट करेंगे तो इसका अगला वीडियो हम आपको दे देंगे। आप अगला वीडियो जो है टोटल 4 वीडियो भेजेंगे, चारों वीडियो का आप ध्यान से देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में आपका 100% क्वेश्चन जो है इसी में से रहेगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तब बोलेंगे कि जब एक देश या एक क्षेत्र में रहने वाले लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपस में भेदभाव करते हैं तो उसी को सामाजिक विभाजन या सामाजिक विभेद कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जब एक देश या एक क्षेत्र में रहने वाले लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपस में भेदभाव करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक विभाजन कहा जाता है। सामाजिक विभाजन या सामाजिक विभेद कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है। तो बोलेंगे जब एक देश में रहने वाले लोग धर्म के आधार पर आपस में झगड़ते हैं। जब एक देश में रहने वाले लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर एक दूसरे से झगड़ते हैं, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा समझते हैं और दूसरे को धर्म को अपने से नीचा समझते हैं, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे भारत में हिंदू और मुसलमान, ठीक है। आगे समझिए। तीसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, या से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य में धर्म के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दिया जाना धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य को धर्म के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दिया जाना उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो बोलेंगे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। यही भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं मगर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह भारत देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है विविधता में एकता क्या है। तो कहेंगे भारत देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबके खान पीन अलग अलग है, सबके वेशभूषा अलग अलग है मगर जब देश की बात आती है तो सभी लोग एक साथ मिलकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अनेकता में एकता है, भारत में विविधता में एकता है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए। पांचवा क्वेश्चन कि विविधता में एकता क्या है। तो बोलेंगे भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबके खान पीन अलग अलग है, यानी खाना पीना अलग अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग अलग है मगर जब देश की बात आती है तो सभी एक साथ मिलकर कहते हैं ये हम भारतीय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अनेकता में एकता है। अगला क्वेश्चन समझिए, या भारत में विविधता में एकता है कह सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता समझिए। तो कहेंगे लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। क्या बोलेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। भारत में कहेंगे लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। स्त्री की तुलना में, ठीक है, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाना, ठीक है, ये लैंगिक असमानता का उदाहरण है, ठीक है। लड़कियों को चार दीवारी के अंदर में ही रखना और लड़के लोग को खुला दे देना कि आपको जो करना वो कर लीजिए, ये सब क्या है, ये सब लैंगिक असमानता का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लीजिए, लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। लड़कियों को जो है ज़्यादा अधिकार नहीं देना, लड़कों को ज़्यादा अधिकार देना, लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं देना, लड़कों को अधिक शिक्षा देना, लड़कियों को चार दीवार के अंदर में ही रखना लड़कियों को, और लड़कियों को खुला छोड़ देना, लड़का को मंजूर चाहे सो करना, ये सब एग्जाम्पल जो है लैंगिक असमानता का है। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो कहेंगे बंधुआ मजदूर उस तरह के मजदूर को कहते हैं कि जो मजदूर किसी से पैसा लिए रहता है और उसका पैसा नहीं चुका पाता है तो वो मालिक क्या करता है, इस मजदूर को ले जाके काम करवाता है और काम तब तक करवाता है जब तक इसका पैसा नहीं खत्म हो जाए। तो इस तरह के मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है जो अपने ऋण के बदले में अपने मेहनत को बेचता है। क्या बोलेंगे, बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहते हैं कि जो मजदूर किसी से पैसा लिए हुआ है मगर उस पैसा का भुगतान यानी चुकता नहीं कर पाता है तो इसको पकड़ के ले जाता है उसका मालिक और उससे काम करवाता है और काम तब तक करवाता है जब तक इसका ऋण चुक नहीं जाए। तो इस तरह के मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है रंग भेद क्या है? तो बोलेंगे रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। क्या बोलेंगे? रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। जैसे गोरे और काले का भेदभाव रंग भेद है। आगे है सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? तो बोलेंगे सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रत्येक लोग को हिस्सा मिल पाता है और सभी लोग खुश रहते हैं, सभी लोग संतुष्ट रहते हैं और आपस में एक दूसरे को झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता है, इसलिए सत्ता का विभाजन आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है? सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? तो बोलेंगे सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी लोग को हिस्सादारी मिल पाता है, सभी लोग को हिस्सा मिल पाता है, सभी लोग खुश रहता है, सभी लोग खुश रहता है, एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं करता है, इसलिए सत्ता का विभाजन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है जातिवाद की समस्या क्या है? तो बोलेंगे जातिवाद की समस्या समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो सब लोग क्या करने लगते हैं कि हम ये जाति हैं आप हमें वोट दीजिए, हम ये जाति हैं आप हमें वोट दीजिए, और इसका जो भावना होता है सबसे खराब होता है। जब तक जातिवाद की भावना समाज में रहेगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जातिवाद की समस्या क्या है? तो बोलेंगे जातिवाद की समस्या समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जब इलेक्शन का समय, जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग कहने लगते हैं कि हम इस जाति से हैं, आप हमारे बिरादर के लोग हैं, आप हमें वोट दीजिए। सामने वाला जो दूसरे जाति का लोग कहते हैं कि आप हमारे बिरादर के, आप हमें वोट दीजिए। इससे समाज में जो है ना जातिवाद की भावना फैल जाती है और सब लोग अपने जाति को वोट देते हैं। इसके चक्कर में समाज का विकास नहीं हो पाता और जब तक ये भावना समाज में रहेगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, तो अब हमको बता दिए हैं 10 का 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन का आप कमेंट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।